स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था बीमा की विशेषताएं। बीमा की विशेषताओं में नेक्स्ट पॉइंट है विस्तृत क्षेत्र। बीमा का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा के अलावा अनेक आधुनिक या गैर पारंपरिक बीमा भी सम्मिलित हैं। इन गैर पारंपरिक बीमा में हम कृषि बीमा, पशुधन बीमा, झोपड़ी बीमा, चिकित्सा बीमा, वाहन बीमा, विश्वसनीयता बीमा आदि को सम्मिलित करते हैं। देखिए, बीमा का क्षेत्र केवल जीवन बीमा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी बीमा होने लग गया है। जीवन बीमा के अलावा अग्नि बीमा, सामुद्रिक बीमा, कृषि बीमा, पशुधन बीमा, झोपड़ी बीमा, चिकित्सा बीमा, वाहन बीमा आदि का भी बीमा करवाया जा सकता है। बीमा की विशेषताओं का अगला पॉइंट है लोक नीति या लोकहित के विरुद्ध नहीं। बीमा उन कार्यों के लिए नहीं करवाया जा सकता जो लोकहित के विरुद्ध हैं। उदाहरण के लिए चोर, डकैत या जेब कतरे आदि अपने लूट के माल का बीमा नहीं करवा सकते, क्योंकि ये कार्य लोकहित के विरुद्ध होते हैं। देखिए, ऐसे कार्य जो लोगों के हित में नहीं होते हैं उनका बीमा नहीं करवाया जा सकता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिए गए हैं कि चोर, डकैत या जेब कतरे अपने लूट के माल का बीमा नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि ये सभी कार्य लोकहित के विरुद्ध हैं। अगली विशेषता है कानून द्वारा नियमन। वर्तमान में प्रत्येक देश में बीमा कार्य का देश की सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। प्रत्येक देश की सरकार बीमा व्यवस्था के संचालन हेतु कानून बनाती है। हमारे देश में जीवन बीमा अधिनियम, समुद्री बीमा अधिनियम, साधारण बीमा अधिनियम तथा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी आदि के द्वारा बीमा का नियमन एवं नियंत्रण किया जाता है। देखिए, जिस प्रकार भारत में सार्वजनिक और निजी बैंक का नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, उसी प्रकार बीमा की निजी कंपनियों और सार्वजनिक कंपनियों का नियंत्रण और नियमन IRDA यानी बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, समुद्री बीमा अधिनियम, साधारण बीमा अधिनियम के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक देश की सरकार ही इस प्रकार के कानून और अधिनियम बनाती है जिससे कि बीमा के कार्यों का संचालन व्यवस्थित रूप से किया जा सके। अलग अलग अधिनियमों द्वारा नियंत्रण होने से लोगों का बीमा कार्यों में विश्वास बढ़ता है। यदि कभी कंपनी बीमा अनुबंध का उल्लंघन करती है तो बीमित इसकी शिकायत कर सकता है। अगला पॉइंट है जोखिमों का मूल्यांकन। बीमा करने से पहले बीमाकर्ता द्वारा जोखिम की संभावना और जोखिम की राशि दोनों को पहले निर्धारित कर लिया जाता है। उसके आधार पर ही बीमित से प्रीमियम लिया जाता है। जितने अधिक जोखिम उतना अधिक प्रीमियम। देखिए, प्रत्येक बीमा कंपनी बीमा करने से पहले जोखिमों का मूल्यांकन करती है, अर्थात यह निर्धारित करती है कि जोखिम कितना हो सकता है। वो राशि निर्धारित कर ली जाती है। जैसे किसी दुकान और उसमें रखे सामान का बीमा करवाना हो तो दुकान की बाजार कीमत और सामान की बाजार कीमत निर्धारित करके बीमा किया जाता है। संपत्ति का मूल्य जितना अधिक होगा तो प्रीमियम की राशि भी अधिक देनी होगी। इसलिए यहाँ बताया गया है कि जितनी अधिक जोखिम उतना अधिक प्रीमियम। नेक्स्ट पॉइंट है बीमा जुआ नहीं है। देखिए, बीमा जुआ नहीं है। जुए में एक पक्षकार को हानि होती है और दूसरे को लाभ, जबकि बीमा में ऐसा नहीं है। बीमा हानि से बचने के लिए करवाया जाता है, जबकि जुआ को मनोरंजन या लाभ प्राप्त करने के लिए खेला जाता है। बीमा एक वैध अनुबंध है, जबकि जुए को अनुबंध अधिनियम में व्यर्थ घोषित किया गया है। बीमा जनहित के लिए किया जाता है, जबकि जुए में जनहित नहीं होता। बीमा में भाग्य का महत्व नहीं होता, जबकि जुए में भाग्य का बहुत महत्व होता है। देखिए, इस पॉइंट में बीमा की तुलना जुए से की गई है। जुआ एक प्रकार का खेल होता है जिसमें 2 या अधिक खिलाड़ी होते हैं। इस खेल को रुपए दांव पर लगाकर खेला जाता है, जिसमें किसी को लाभ होता है तो किसी को हानि। जबकि बीमा तो जोखिमों के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए करवाया जाता है। बीमा एक वैध अनुबंध है, अर्थात बीमा के दोनों पक्षकारों बीमाकर्ता और बीमित में से
यदि कोई भी वचन का पालन नहीं करता है या वचन पूरा नहीं करता है तो पीड़ित पक्षकार दूसरे पक्षकार पर मुकदमा दर्ज करवा सकता है, जबकि जुए को अनुबंध अधिनियम में व्यर्थ अर्थात गैर कानूनी घोषित किया गया है। बीमा करवाना लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है और ये उनके हित के लिए किया जाता है, जबकि जुए से किसी भी प्रकार का जनहित नहीं होता है। बीमा किसी अनिश्चित घटना के घटने पर आधारित है, जबकि जुए में भाग्य का अधिक महत्व होता है। इस प्रकार इस पॉइंट में बीमा और जुआ जो कि एक खेल है उसके आपस में तुलना करके समझाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है बीमा दान नहीं है। देखिए बीमा दान भी नहीं है, क्योंकि दान बिना किसी वास्तविक प्रतिफल के लिए ही दिया जाता है, जबकि बीमा में वैध और वास्तविक प्रतिफल होता है। बीमाकर्ता बीमित से एक निश्चित प्रतिफल लेता है, जबकि दान लेने वाले को कुछ नहीं देना पड़ता। बीमा एक व्यापार है, दानकर्ता को दान के बदले कुछ आर्थिक लाभ नहीं मिलता। देखिए बीमा दान भी नहीं है। दान देने का कार्य सेवा भाव का कार्य है और दान देने वाला किसी भी प्रतिफल की उम्मीद नहीं करता है। दान देने के बाद कोई भी व्यक्ति यह उम्मीद नहीं करता है कि मुझे दान के बदले में कुछ वापस मिले, जबकि बीमा के कार्य में ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति बीमा करवाता है तो वो प्रीमियम की राशि कंपनी में जमा करवाता है और बदले में ये उम्मीद करता है कि जब कोई घटना घटित हो तो बीमा कंपनी उसकी आर्थिक मदद करे और आर्थिक मदद करके उसकी जोखिम की भरपाई करे। इस प्रकार बीमा का कार्य एक तरह का व्यापारिक कार्य है, जबकि दान में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस लेसन का अगला टॉपिक है बीमा संबंधी महत्वपूर्ण शब्दावली। देखिए बीमा कार्य के दौरान कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें समझना आवश्यक है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उसमें सबसे पहला है बीमाकर्ता। वह व्यक्ति या संस्था जो किसी दूसरे व्यक्ति को जोखिमों से होने वाली हानि की पूर्ति का वचन देती है। देखिए जो भी संस्था और कंपनी बीमा करने का कार्य करती है वे बीमाकर्ता कहलाती है। बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति को जोखिम से होने वाली हानि की पूर्ति का वचन देती है। इस प्रकार बीमाकर्ता बीमा के दो पक्षकारों बीमित और बीमाकर्ता में से एक है। सेकंड है बीमित या बीमाकृत या बीमादार। बीमा अनुबंध का दूसरा पक्षकार जो बीमा की विषय वस्तु का स्वामी होता है या जिसका बीमा की विषय वस्तु में हित होता है। बीमित कोई व्यक्ति, फर्म या संस्था अपनी कंपनी के रूप में हो सकता है। यह बीमाकर्ता को प्रीमियम का भुगतान करता है। देखिए बीमित वह व्यक्ति होता है जो बीमा करवाता है। बीमित बीमा अनुबंध का दूसरा पक्षकार है। बीमित कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसके अलावा किसी फर्म या संस्था, कंपनी या दुकान का बीमा करवाया जाता है तो ये भी बीमित की ही श्रेणी में आते हैं। बीमित बीमाकर्ता को बीमा करने के बदले प्रीमियम का भुगतान करते हैं। नेक्स्ट है प्रीमियम। यह बीमा अनुबंध का प्रतिफल या मूल्य है जो बीमाकर्ता बीमित से प्राप्त करता है। देखिए जब कोई व्यक्ति बीमा करवाता है तब उसे बीमाकर्ता को प्रीमियम का भुगतान करना होता है। एक तरह से बीमित को बीमा करवाने के बदले बीमाकर्ता को जो प्रतिफल देना होता है वह प्रीमियम कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति के जोखिम के हिसाब से प्रीमियम अलग अलग हो सकता है। प्रीमियम का भुगतान बीमित चाहे तो पूरे वर्ष का एक साथ कर सकता है या फिर प्रति माह भी कर सकता है। इसके अलावा यदि वो 3 माह से या 4 माह से या 6 माह से करना चाहे तो वो भी कर सकता है। नेक्स्ट है बीमा की विषय वस्तु। जिस जीवन या संपत्ति का बीमा किया जाता है वह बीमा की विषय वस्तु कहलाती है। देखिए जिस भी व्यक्ति का या संपत्ति का बीमा करवाया जाता है वह बीमा की विषय वस्तु कहलाती है। जैसे यदि किसी दुकान का बीमा करवाया जाता है तो यहाँ दुकान बीमा की विषय वस्तु है।